के वक्ताओं ने उस विषय को छुआ नहीं, इसलिए मैं छू रहा हूं, मुझे छूना नहीं था। परसों रात को एक जुलूस निकला 25-50 लोगों का ढोल बाजे के साथ। जो उनके समर्थक थे वो उस जुलूस में चल रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कोई गोल्ड मेडल दतिया के लिए जीत के आए या कारगिल युद्ध से आए। एक आदिवासी महिला अंगूरी बाई जो पहले कांग्रेस की कार्यकर्ता थी, उसने 8-10 दिन ठंड में बरसते पानी में धरना दिया कि उसकी जमीन धोखे से नाम करा लिए। ये जरा अच्छी बात है, लेकिन धोखे से नाम करा लेना वो कार्यकर्ता जो उस दिन अपने आप को कांग्रेस के कह रहे थे, हालांकि उसमें कांग्रेसी कोई नहीं था, मैंने बहुत ध्यान से देखा था। उसमें वो लोग थे जब ये सपा से विधायक बने तब इनके साथ थे, जब बीएसपी से लड़े तब इनके साथ थे, कांग्रेस से लड़े तब इनके साथ थे। ये सारे अवसरवादी थे, उसमें कांग्रेस का लोकल कोई भी मुआजिद व्यक्ति नहीं था। खैर, इसके बावजूद भी आप अगर कोरोना के काल में अस्पताल में सेवा करते हुए या स्वास्थ्य सेवाओं का विरोध करते हुए जेल जाते और फिर ढोलता से बहते तो मुझे भी अच्छा लगता। हमें अच्छा लगता अगर आप कोटरा की बाढ़ में बाढ़ पीड़ितों के बीच में जाते, बाढ़ पीड़ितों की समस्या को निवारण करने के लिए उस सेक्टर के लोगों को मुआवजा दिलवाने के लिए गिरफ्तारी देते, मन को अच्छा लगता। अब चले जाओ, वो मोगिया आदिवासी अगर गरीब हैं तो अब चले जाओ, अब उसके सबके सामने वीडियो उसके साथ बातचीत का आप वायरल कर दो, दतिया की जनता देख लेगी कि कौन गलत है और कौन सही है। अच्छा, हम अगर विरोध करते हैं आपका या आपके समर्थकों का, तो आपको बुरा क्यों लगता है? आप जब विरोध करते थे तो हमें तो बुरा नहीं लगा था, ना आगे भी लगेगा। आप पर आपकी कार्यकर्ता, आप चाहोगे तो हम फोटो दिखा देंगे आपके प्रचार के, उनके उसने केस लगवा दिया। और उसके पहले जो सुरेश झा पर केस लगा था, वो कांग्रेस की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष महामंत्री थी, क्या नाम है, पूजा परिहार, उसने लगवाया था। आपके अनु पठान के साथ 4 लोग जेल में गए थे, वो केस कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दानी जी ने लगवाया। अब हम अगर टेका भी लगा दे तो बुरा मान जाते। आप जेल से संदेश भेज रहे थे कि धरने पे बैठा लो, भांडेर में, सेवड़ा में। एक दिन धरने पे 3 घंटे पूरी प्रदेश कांग्रेस की ताकत लग गई, तब कुछ लोग बैठ पाए थे। अच्छा लगता हमको भी कि जब अन्नू पठान के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए तब आप धरने पे इनके लिए बैठ जाते। हमको अच्छा लगता कि नेता लड़ने वाला है। मित्रों, ऐसी राजनीति आपने कभी देखी ही नहीं होगी। अपने कार्यकर्ताओं पर केस लगवाए, इनकी सरकार थी तब, या कि आन बान शान के लिए लड़ोगे। 35 साल विधायक की रही है, एक युग होता है एक घर में। कभी दतिया की आन बान शान के लिए लड़े हो तो उसको जरूर बताओ लोगों को, हम भी सुनेंगे, हम भी देखेंगे। हमारी अमानोबाई के बारे में, हत्या के बारे में, तो कभी बड़े रावत के बारे में, इस तरह का सुनता रहा। और ये भी आदिवासी समाज की जो जमीनें, जब आप पावर में थे तब आपने उनके नाम से ये जमीनें अपने नाम करवाई, उनको आगे किया और फर्जी तरीके से कराई।
1.5 साल में आपने हमको इतना सता दिया कि हमने अब रोकना बंद कर दिया है, पर केस हम अब भी नहीं लगवा रहे। आप अपने घर को संभाल लो, आप अपने कार्यकर्ताओं को ठीक करो, अपने आप ठीक हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान रखना, दतिया अब बदल गई है। तुम्हारे टाइम में गैंगवार होते थे, रोज गोली चलती थी। अब हम वो लोग जो लोगों को गुंडा बना देते थे, अपराधी बना देते थे, हम पहले उन लोगों की खबर लेते हैं और इनका हृदय परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। पर दतिया में हम अपराध नहीं घटने देते। दतिया हमारा शांति का टापू है। उस 15 महीने में आपने पैसे बटोरने के अलावा कोई काम नहीं किया, और हम छाती ठोक कर पिछले 13.5 साल के लिए कह सकते हैं कि किसी ने चवन्नी नहीं दी होगी, और आप एक आदमी नहीं ला सकते जिसका बिना पैसे के आपने दतिया में काम कर दिया हो। दतिया की जनता आपकी कथनी और करनी को समझ गई है। आपको अच्छी तरह से उनके ज्ञान में आ गया है कि किस तरह से आपने दतिया को चलाया है। और इसलिए मेरी प्रार्थना आपसे है, आपने कहा कि 7 पीढ़ी याद रखेंगी। जिस दिन से आया हूं पैड न्यूज का आपने केस लगाया, उस दिन से मैं सुन रहा हूं कि मैं पैड न्यूज में जेल जाऊंगा, मैं फलाने में जेल जाऊंगा, मैं फलाने में जेल जाऊंगा। आप तो मुझे जेल नहीं भिजवा पाए, अकेली अंगूरी बाई ने आपको। तो इसलिए अच्छी बात यह है कि न तो आप बड़ा बोले, न मैं बड़ा बोलूंगा, न करें जिससे दिक्कत आए, और आप शांति से राजनीति करो, हम भी शांति से राजनीति करें। अन्यथा ये चुनौतियां अगर दोगे तो आप परिणाम भी अच्छी तरह से जानते हो कि उसके परिणाम क्या हो।